इसके पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मिनातो ने शिन और डॉक्टर किरिहारा को एक साथ देखा, जहां शिन डॉक्टर किरिहारा से कह रहा था कि मुझे जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो मुझे सबसे पहले आपकी ही याद आती है। तो डॉक्टर किरिहारा उससे कहते हैं कि तुम्हें जब भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। तो इन सब बातों को सुनकर मिनातो थोड़ा सा अपसेट होता है, क्योंकि मिनातो ये सोचता है कि शिन अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर किरिहारा से शेयर कर सकता है, लेकिन मुझसे क्यों नहीं। और इस एपिसोड में कहानी शुरू होती है उसके बाद से, जहां हम देखते हैं कि मिनातो उन्हीं सब बातों को लेकर परेशान था। तभी उस दौरान उसके फ़ोन पे शिन का मैसेज आता है, जिसमें शिन ने उससे पूछा था कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए हो, तुम कहाँ हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि मिनातो शिन के मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है, बल्कि वो उस दौरान ये सोच रहा था कि मैं अगर घर जाऊंगा तो शिन को कैसे फेस करूंगा, उसके सामने मैं क्या एक्सप्रेशन दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनातो घर जाता है और वो धीरे से घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है ताकि शिन उसे देख ना ले, लेकिन शिन उसे देख लेता है। और शिन मिनातो से पूछता है कि तुम आज घर इतना लेट क्यों आए, तुम अब तक कहाँ थे, और जो मैंने तुम्हें मैसेज किए थे तुमने उसका भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो मिनातो शिन को कहता है कि दरअसल आज हमारे क्लब की एक्टिविटीज़ ज़्यादा देर तक चली, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तभी शिन मिनातो से पूछता है कि वैसे तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम परेशान से दिख रहे हो, अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे प्लीज़ बताओ। तभी मिनातो उससे कहता है कि वैसे भी तुम भी कहाँ कभी कुछ मुझे बताते हो। तो शिन उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो मिनातो कहता है कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर किरिहारा से शेयर करते हो, उन्हें हर बात बताते हो, लेकिन तुमने मुझे तो अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, तुम तो मेरे साथ कुछ भी नहीं शेयर करते। तभी शिन कहता है कि अचानक से इस बात में डॉक्टर किरिहारा कहाँ से आ गए। तो मिनातो कहता है कुछ नहीं, और इसके बाद मिनातो वहाँ से जाने लगता है। तो शिन मिनातो को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मिनातो शिन को रोकता है और वो कहता है कि तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इस लाइन के इधर का एरिया मेरा है और तुम इसमें नहीं आ सकते। तभी शिन कहता है तुम अभी भी इसी बात पे अटके हुए हो। तो मिनातो उससे कहता है तुम चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी शिन कहता है क्या तुम डॉक्टर किरिहारा से जेलस फील कर रहे हो। तो मिनातो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर किरिहारा की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, मैं तुम दोनों के बारे में वैसा नहीं सोचता। तो शिन मिनातो से कहता है अगर बात ऐसी नहीं है फिर क्या बात है। तो मिनातो शिन से कुछ कहने ही वाला था, तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो मिनातो चेक करने के लिए जाने लगा, तभी मिनातो के हाथ को पकड़ते हुए शिन उसे रोकता है और शिन उससे कहता है कि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। तभी सामने से आसुका आता है और आसुका को इतनी रात यहाँ देखकर मिनातो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो इतनी रात को। तो आसुका मिनातो के गले लग जाता है और वो मिनातो से कहता है तुम मेरी मदद करो, मेरे लिए कुछ करो। तभी शिन वहाँ जाता है और शिन आसुका को मिनातो से अलग करता है, क्योंकि शिन को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी मिनातो के साथ चिपकने की कोशिश करे। इसके बाद मिनातो आसुका से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो आसुका उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शुकुन ने मुझे डंप कर दिया, इसलिए आज रात मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। तभी मिनातो आसुका से पूछता है कि तुम शुकुन की बात कर रहे हो ना, क्योंकि जैसा शुकुन था पहले उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था मुझे कि कभी वो रिलेशनशिप में आएगा। मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि उसने रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचा। और वो कहता है कि मुझे लगता है तुम शुकुन के लिए काफ़ी खास हो। तभी इस पर आशुका उससे कहता है कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मिनातो उससे पूछता है कि तुम्हें अब वैसा क्यों नहीं लगता। तो आसुका उससे कहता है कि पता नहीं क्यों शुकुन मुझे कई दिनों से इग्नोर कर रहा है, यहाँ तक कि वो मेरे कॉल और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देता। और वो मिनातो से कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही मेरी मदद करो। और इतना कहने के बाद वो फिर से मिनातो के गले लग जाता है। तभी शिन वहाँ जाता है और शिन आसुका को मिनातो से दूर करता है और वो आसुका को कहता है कि तुम बार बार मिनातो से चिपकने की कोशिश मत करो, तुम उससे दूर रहो। और वो आसुका से ये भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आकर रहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आसुका उससे कहता है कि अगर मैं घर में अकेले सोने की कोशिश करता तो मुझे इतनी टेंशन होती कि मुझे नींद भी नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर आ जाना चाहिए, और वैसे भी तुम यहाँ पर हो, तुम मेरी पढ़ाई में भी मदद कर दोगे। तो शिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, कुछ समय पहले मैं मिनातो से बहुत ज़रूरी बात कर रहा था, लेकिन तुमने डिस्टर्ब कर दिया। और इसके बाद वो आसुका से कहता है कि वैसे तुम्हारे यहाँ पर बैठने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, तुम्हें जाकर शुकुन से बात करनी चाहिए।
तभी आशुका कहता है कि सुकून से जाकर बात करना इतना आसान भी नहीं है। और आशुका शिन से कहता है कि वैसे तुम मेरी बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुम यहाँ पर एकदम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो। और वो कहता है कि वैसे मेरे यहाँ पर रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये घर तुम्हारा थोड़ी है, ये तो मीनातो का घर है और तुम भी उसके घर में रह रहे हो। तभी शिन आशुका से कहता है कि तुम्हें ये बीच में लाइन दिख रही है, लाइन के उधर वाला हिस्सा मीनातो का है और इधर वाला हिस्सा मेरा है। अगर तुम्हें नहीं यकीन होता तो तुम खुद ही मीनातो से पूछ लो। तो मीनातो शिन को समझाते हुए कहता है कि एक बार की तो बात है और वैसे भी आशुका आज अच्छा फील नहीं कर रहा तो इसे आज यहीं पर रहने देते हैं। तो शिन कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। और इसके बाद मीनातो आशुका से कहता है तुम यहाँ पर रह सकते हो। तो आशुका कहता है कि अगर जब सब मान ही गए हैं तो आज रात मैं मीनातो के रूम में सोऊंगा। तो ये बात सुनकर शिन को गुस्सा आता है और शिन आशुका से कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की। और वो कहता है कि आज तक मैं मीनातो के साथ नहीं सो पाया तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी आशुका शिन को कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा ही होने लगे। तो शिन उससे कहता है कि मजाक करने का भी एक हद होता है। तो मीनातो उन दोनों को शांत करता है और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आशुका पढ़ाई कर रहा था, तभी वहाँ पर शिन आया। तो शिन से आशुका पूछता है कि कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं जग गए ना। तो शिन उससे कहता है नहीं, मैं तो दरअसल पानी पीने आया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन आशुका से पूछता है क्या तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे हो। तो आशुका कहता है कि इसके अलावा मेरे पास है क्या, और वैसे भी मैंने सुकून से प्रॉमिस किया था कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। तो इसके बाद शिन भी आशुका की मदद करने लगता है उसकी पढ़ाई में और वो दोनों पढ़ाई करते करते सो जाते हैं। और इसके बाद अगला सीन होता है अगली सुबह, जहाँ हम देखते हैं कि मीनातो आता है और वो शिन और आशुका को एक साथ देखता है कि वो पढ़ाई करते करते सो गए थे और इस बात पे वो मुस्कुराता है।